नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हाल ही में हुए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट ने दूसरे इस्लामिक देशों का भी ध्यान खींचना शुरू कर दिया है और अब भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने इस फ्रेमवर्क में शामिल होने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। अगर बांग्लादेश इस गठबंधन का हिस्सा बनता है तो इसका असर सिर्फ दक्षिणी एशिया की सुरक्षा पर नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने इस दिशा में बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ किसी आर्थिक या रक्षा फ्रेमवर्क में शामिल होने की संभावना को लेकर सकारात्मक रुख रखता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि कोई भी फैसला बांग्लादेश अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही करेगा। कबीर ने बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट BSS से बातचीत में कहा कि उनका देश बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन देशों के साथ सहयोग की संभावनाओं का आकलन कर रहा है। यानी ढाका फिलहाल दरवाजा बंद नहीं कर रहा बल्कि इस नए गठबंधन में अपनी भूमिका की संभावनाएं तलाश रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मक्का डिफेंस एग्रीमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल 7 अगस्त को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। मक्का में समझौता होने की वजह से इसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। इसे नेटो की तर्ज पर एक संभावित इस्लामिक सुरक्षा गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते की सबसे अहम बात इसका सामूहिक सुरक्षा वाला प्रावधान है। इसके तहत अगर तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी एक देश पर हमला होने की स्थिति में बाकी दोनों देश भी उसके साथ खड़े होंगे। इसके अलावा रक्षा सहयोग, सैन्य समन्वय और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। यही वजह है कि बांग्लादेश की संभावित एंट्री को लेकर भारत में रणनीतिक हलकों की नजरें इस घटनाक्रम पर टिक गई हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पहले ही तनाव देखने को मिला है। इसी दौरान ढाका ने पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के इस रक्षा फ्रेमवर्क में करीब आता है तो भारत के लिए ये एक नई रणनीतिक चुनौती बन सकती है। खास बात यह भी है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में सुधार की उम्मीदों के बीच प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई दिल्ली यात्रा फिलहाल आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में ढाका का पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के साथ बढ़ता रणनीतिक संपर्क भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है, मिस्र भी इस समझौते में शामिल होने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि समझौते की तैयारी और बैठकों के दौरान मिस्र संपर्क में था। हालांकि अंतिम हस्ताक्षर के समय वो मौजूद नहीं था। अब काहिरा कथित तौर पर समझौते से जुड़े संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। तुर्की ने भी मिस्र को इस संभावित गठबंधन का स्वाभाविक साझेदार बताया है। उसके शामिल होने का समर्थन भी किया है। यानी मक्का से शुरू हुआ ये रक्षा समझौता अब धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा नेटवर्क का रूप ले सकता है। अगर बांग्लादेश और मिस्र जैसे देश इसमें शामिल होते हैं तो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की ये साझेदारी कितनी बड़ी ताकत बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। और भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या उसके पड़ोस में एक ऐसा नया रणनीतिक गठबंधन आकार ले रहा है जिसमें पाकिस्तान की अहम भूमिका होगी? आने वाले समय में बांग्लादेश का फैसला इस पूरे समीकरण को और ज्यादा बदल सकता है। ऐसी ही तमाम और जानकारियों के लिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहिए। जय हिंद।